गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा 10 ईयर का उसमें, और इससे बेटा इस चैप्टर से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और इजी आते हैं और आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए साथ में बने रहना पड़ेगा। और इसके बाद या बेटा इससे पहले हम लोगों ने प्लांट किंगडम का वीडियोस देख रखा है, या प्लांट किंगडम का अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। ये जो हैं चैप्टर थोड़े से डेड चैप्टर माने जाते हैं, बहुत अच्छे चैप्टर नहीं होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं होता है इसमें, केवल और केवल टू द पॉइंट की बात है। तो आप उसको देख लीजिएगा, अच्छे से सॉल्व कराया गया है। कहाँ पर आप गलती करते हैं, कितना गलत करते हैं, वो इस सब चीज़ों को आप देखते जाइएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यहाँ पर देखिए हाइपर थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक हैबिटेट बिलोंगिंग टू टू ग्रुप। बेटा हाइपर, आप एक चीज़ याद रखना, हाइपर थर्मोफिलिक और दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक कंडीशन, जो कि लगभग पीएच कितने के बराबर होगा, 2 के आसपास होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हाइपरथर्मी का मतलब क्या हो गया, ये बात किसके बारे में कह रहा है? ये कह रहा है आर्की बैक्टीरिया के बारे में। किसके बारे में? आर्की बैक्टीरिया के बारे में। तो देखो लिवरवर्ट एंड ईस्ट, ये बेटा आंसर क्या हो गया आपका? गलत हो गया। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि जो आर्की बैक्टीरिया था 2 कैटेगरी में डिवाइड हो गया था, एक था यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्किया। तो आर्किया में तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। और देखो साइनोबैक्टीरिया एंड डायटम, ये भी गलत हो जाएगा। प्रोटिस्ट एंड मासेस, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि भाई ये सर्वाइव नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर देखिए आप एक छोटा सा कंसेप्ट देखिए, HMT का मतलब कि जो किस कंडीशन में, हाइपर सैलाइन कंडीशन में हो और मार्सी स्पेस में हो, हाई टेम्परेचर पर जो सर्वाइव करता हो। ये तीनों किससे बिलोंग करते हैं? आर्किया से एंड यू बैक्टीरिया से। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसका? यू बैक्टीरिया एंड आर्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ से, सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल्स आर इंक्लूड इन। तो बेटा आपको मैं बताना चाहूँगा, जो 5 किंगडम सिस्टम है, 5 किंगडम सिस्टम को RH वीडेकर ने दिया था। ये दिया था RH वीडेकर ने। इनके अनुसार 5 किंगडम सिस्टम में क्या क्या चीज़ें थी? 5 किंगडम सिस्टम में था तो पहला क्या हो जाएगा, जैसे मोनेरा हो गया, मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा। दूसरा आया प्रोटिस्टा, इसको रखा गया यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के अंदर। बाकी फंजाई आ जाएगा, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, प्लांटी एंड एनिमलिया। ये दोनों, ये सब क्या हो जाएंगे? मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी हमारे पास क्या है? सिंगल सेल। सिंगल सेल का मतलब कि यूनिसेलुलर क्या? यूकैरियोट। प्रोकैरियोट नहीं पूछ रहा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट। तो जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट है वो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। तो आइए देखते हैं मोनेरा। तो मोनेरा बेटा क्या हो जाएगा? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, ये आंसर कट गया। प्रोटिस्टा है यूनिसेलुलर यूकैरियोट, तो ये आंसर अभी समझ में आ रहा है। फंजाई मल्टीसेलुलर है एंड यूकैरियोट है, केवल और केवल एक किसको छोड़ करके? ईस्ट को छोड़ करके। तो ये भी आंसर हमारा क्या हो गया? कट गया। आर्की बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोट्स है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? प्रोटिस्टा का। वो क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। आइए देखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट इन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आर एब्सेंट इन।
तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल बेटा किस में एब्सेंट होगा? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब हो गया यूकैरियोटिक सेल। बेटा ये ध्यान में रखना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का मतलब हो गया कि यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेनलेस होते हैं। प्रोकैरियोट्स कैसे होते हैं? मेम्ब्रेनलेस होते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड बेटा पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं। ये देखिए, ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है, क्योंकि ये यूकैरियोट्स है, इसलिए ये आंसर क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। मतलब कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन, मतलब इसमें बेटा प्रेजेंट होगा। तो जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम ये प्रोटोजोन, ये प्रोटोजोन प्रोटिस्ट है। ये क्या होते हैं? प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, इसलिए ये एब्सेंट हो गया। भाई ये आंसर। सैक्रोमाइसिस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईस्ट। सैक्रोमाइसिस क्या बोलते हैं? ईस्ट। ये यूकैरियोट फंजाई है, यूकैरियोट्स है, इसमें भी पाया जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, इसमें भी पाया जाएगा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, इसलिए ये आंसर भी हमारा क्या हो गया? कट गया। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है या एक्टिनोमाइसिटीज है, बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लेमाइडोमोनास क्या है भाई? क्लेमाइडोमोनास भी, क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, वो भी ग्रीन एल्गी है। अगर ग्रीन एल्गी है तो यूकैरियोट सही है, तो इसका मतलब कि ये आंसर भी गलत हो जाएगा। तो जो मेन आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? ये स्ट्रेप्टोकोकस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ द वीट काज्ड बाई, रस्ट कहा गया तो आप पक्सिनिया, देखिए दो वर्ड आते हैं, एक होता है स्मट और दूसरा होता है रस्ट। एक होता है स्मट, दूसरा होता है रस्ट। तो जो स्मट होता है और ये रस्ट होता है, स्मट क्या हो जाएगा? यहां पर होगा यूस्टिलाइगो, और ये रस्ट क्या होता है? पक्सिनिया। तो मुझे बताना क्या था बेटा? ये वीट के केस में काज्ड बाय द रस्ट है, तो रस्ट किसके लिए हो जाए? पक्सिनिया। तो पक्सिनिया जैसा कोई ऑप्शन है? नहीं है। तो पक्सिनिया जैसा ऑप्शन एक हमारा दिखाई दे रहा है, ये है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यूस्टिलाइगो क्या काज करेगा? स्मट काज करेगा। जैंथोमोनास राइजी क्या काज करेगा? सिट्रस कैंकर काज करेगा। सिट्रस कैंकर बेटा काज करेगा। और ये अल्टरनेरिया सोनाली या सोलेनी, अल्टरनेरिया सोलेनी, ये क्या काज करता है भाई? इसको हम लोग बोलते हैं, ये काजेज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सर्टेन ऑर्गेनिज्म। मेथेनोजन आर्की बैक्टीरिया, ये सही है। विच प्रोड्यूसेस मेथेन इन द मार्सी एरिया, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। मेथेनोजन आर द आर्की बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस मेथेन इन अ मार्सी एरिया, ये स्टेटमेंट सही है। नास्टा के जब फिलामेंटस एल्गी, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है? सही है। नास्टाक इज अ फिलामेंटस एल्गी, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम द ग्लूकोज, यही बेटा गलत हो गया। ये सेलुलोज का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये सेलुलोज का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। माइकोप्लाज्मा लैक अ सेल वॉल, ये सही है। लैक अ सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होगा। एंड सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। तो आंसर बेटा क्या हो जाएगा? ए बी डी। तो ए बी डी मतलब थर्ड वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो ए बी डी। क्लियर है इतना? गिवन बिलो द डायग्राम बैक्टीरियोफेज, ये फिगर किसका दिया गया? बैक्टीरियोफेज का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में बेटा क्या क्या चीजें हैं?
देखिए ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका हेड का पार्ट है। हेड के बाद क्या आएगा, ये इसका, देखो ये जो बी पार्ट है ये सीथ है, सी पार्ट इसका कॉलर का पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉलर का है, और ये टेल का पार्ट है। तो टेल में एक चीज़ याद रखना बेटा, ये टेल फाइबर इसमें कितने होते हैं, इसमें जो टेल फाइबर्स हैं वो कुल कितने हैं, 6 हैं, ये भी आपको याद करना है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, हेड्स, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट तो है नहीं बेटा, कोई कंसेप्ट भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉन्गली मैच्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन बेटा रॉन्गली मैच्ड है, कैसिया। कैसिया क्या होता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट होता है, ये पेपिलियोनेसी से बिलोंग करता है, पेपिलियोनेसी से बिलोंग करता है, मतलब कि आप ऐसे कर सकते हैं फैबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें जो एस्टिवेशन होता है एम्ब्रिकेट होता है, ये एकदम सही है, ये स्टेटमेंट सही है। बट आपसे क्या पूछ रहा है, ये रॉन्गली मैच्ड, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। रूट प्रेशर काज करता है कौन, गटेशन, गटेशन के कारण रूट प्रेशर क्रिएट होता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। पक्सिनिया, अभी मैंने बताया पक्सिनिया क्या काज करता है, रस्ट काज करता है, पक्सिनिया काजेज रस्ट, और ये क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब ये हो गया कि ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। रूट में एग्जार्च प्रोडो, रूट हो गया एग्जार्च प्रोडोजाइलम, रूट क्या हो गया, एग्जार्च प्रोडोजाइलम, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो गलत स्टेटमेंट है वो कौन सा है, पक्सिनिया, पक्सिनिया या स्मट है ये, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इनमें से कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो यूकैरियोट्स के एग्जाम्पल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के कौन से एग्जाम्पल नहीं हैं। तो आप ये देखिए भाई, अमीबा प्रोटियस, जो अमीबा प्रोटियस होगा ये यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। यूकैरियोटिक का कहने का मतलब क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा जो अमीबा प्रोटियस होगा ये प्रोटिस्टा से बिलोंग करेगा। किससे बिलोंग करेगा, प्रोटिस्टा से। पैरामीशियम भी प्रोटिस्टा से बिलोंग करेगा, या प्रोटोजोन प्रोटिस्ट हैं ये। इसके बाद एसर्सिया कोलाई, ये क्या हो जाएगा, ये प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट्स है। यूग्लिना भी बेटा ये किससे बिलोंग करेगा, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट से बिलोंग करेगा। इसके अलावा आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेटमेंट देखते हैं। यू बैक्टीरिया, मतलब कि ट्रू बैक्टीरिया, आ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल, मतलब कि बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल में क्या सिमिलरिटीज है, बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल में क्या सिमिलरिटीज है। तो दोनों में क्या सिमिलरिटीज होगी, दोनों का जो देखिए सेल मेम्ब्रेन होता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो सेल वॉल, अगर हम लोग यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया में सेल वॉल किसका बना होगा, पेप्टिडो ग्लाइकेन का। यू बैक्टीरिया में किसका बना होगा, पेप्टिडो ग्लाइकेन का। और दूसरा यूकैरियोटिक सेल, कोई भी यूकैरियोटिक सेल अगर प्लांट सेल है तो सेलुलोज वगैरह बना पाया जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे बैक्टीरिया हो या मुंड्रा हो एंड बेटा यूकैरियोट हो, दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियस, अब क्योंकि बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में न्यूक्लियस क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, यूकैरियोट में वेल डिफाइंड है, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है, दैट रिजेम्बलेंस शो कर रहा है जो। और इसके बाद क्या है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बैक्टीरिया में, राइबोसोम बैक्टीरिया में कैसा होगा, 70S होगा। राइबोसोम बैक्टीरिया में कैसा होगा, 70S होगा, और यूकैरियोटिक सेल में कैसा होता है, 80S होता है। तो मुझे बताना क्या था, कौन सा सिमिलर है, तो आंसर आपका कौन सा जाएगा, आंसर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन अ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल में कौन कैटालिस्ट या कैटलिस्ट का काम करेगा। कैटलिस्ट का मतलब क्या हो गया, एंजाइमेटिक बिहेवियर जो शो करेगा। एंजाइमेटिक बिहेवियर शो करने के लिए इसमें क्या पाया जाता है, 23S RRNA। तो
तो 23S rRNA, ये बेटा फर्दर हम लोग और भी एक्सप्लेन करेंगे, ये आगे वाले चैप्टर में जैसे हम लोग बढ़ेंगे उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा 30S rRNA, जिसको हम लोग बोलते हैं राइबोजाइम। तो ये कैसा बिहेव करेगा, ये एक्ट एज ए कैटलिस्ट, और ऐसा कैटलिस्ट है जो नॉन प्रोटीनीशियस है। ये नॉन प्रोटीनीशियस है, मतलब बेटा ये आप ऐसे बोल सकते हो कि नॉन प्रोटीनीशियस है। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन अ ग्रुप। मैक्सिमम डाइवर्सिटी बेटा किस में प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। तो आपको एकदम याद रखना है कि जैसे अगर हम लोग एनिमलिया की बात करें तो एनिमलिया बेटा कैसा होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है, और ये जनरली क्या नहीं होते हैं, ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। तो इसका मतलब बेटा ये अगर हेटेरोट्रॉप्स है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो पैरासाइट होगा या तो सेप्रोफिटिक होगा, या तो वो कैसा होगा पैरासिटिक होगा या क्या हो जाएगा सेप्रोफिटिक हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये केवल इसमें दो ही हो जाएगा। प्लांटी के केस में क्या है, प्लांटी केवल और केवल कैसा होगा, ऑटोट्रॉप्स होगा। प्लांटी और केवल कैसा होगा, ऑटोट्रॉप्स होगा। फंजाई में बेटा क्या होता है, हेटेरोट्रॉप्स होता है, ये भी हेटेरोट्रॉप होगा। तो हेटेरोट्रॉप्स में क्या हो सकता है, ये भी आपने बताया पैरासाइट हो सकता है या सेप्रोफिटिक हो सकता है। मोनेरा के केस में, किसके केस में, मोनेरा के केस में अब यहाँ पर क्या होगा, या तो ये ऑटोट्रॉपिक होगा और ये हेटेरोट्रॉपिक होगा। ऑटोट्रॉपिक होगा तो फोटो ऑटोट्रॉप्स होगा, कीमो ऑटोट्रॉप्स होगा, और ये हेटेरोट्रॉप में पैरासाइट होगा या सेप्रोफिटिक होगा। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द जो मोनरेंस होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। मतलब बेटा इसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी या न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है अदर के कंपैरिजन में। जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके कंपैरिजन में न्यूट्रिशनल जो डाइवर्सिटी है ज़्यादा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये 11th वाला क्या आंसर हो जाएगा फर्स्ट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा किस में एब्सेंट होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा प्रोकैरियोट्स में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस में एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोट्स में। अब प्रेजेंट किस में होगा, यूकैरियोट्स में। तो अगर ये हम लोग कह सकते हैं कि एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, अगर ये एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं पाया जाएगा, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। तो आंसर अब क्या देखना है, जैसे वॉल्वॉक्स है तो वॉल्वॉक्स किससे बिलोंग करेगा, एल्गी। एल्गी क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। पेनिसिलियम क्या है, फंजाई है। फंजाई क्या है, यूकैरियोट्स है। एगरिकस क्या है, फंजाई है। फंजाई में क्या होगा, यूकैरियोट्स है। नास्टाक क्या है, ये प्रोकैरियोट्स है। नास्टाक क्या है, प्रोकैरियोट्स है। अगर ये प्रोकैरियोट्स है तो प्रोकैरियोट्स में क्या नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब कि आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफर इन ई कोलाई एंड क्लेमाइडोमोनास। तो बेटा ये क्वेश्चन आप पीछे भी आप देख चुके हैं। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है, और क्लेमाइडोमोनास क्या है, एल्गी है। ये यूकैरियोट्स हैं, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा भाई प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट में सेल वॉल का डिफरेंस तो है ही। अरे भाई प्रोकैरियोट का जो सेल वॉल होता है वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकान का बना है। और बाकी जैसे यूकैरियोट में अगर एनिमल सेल है तो यूकैरियोट में अगर एनिमल सेल है तो उसमें क्या नहीं पाया जाएगा, सीधी सी बात है उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। अगर प्लांट सेल है तो सेलोजिक होगा। प्रोटिस्टा है तो इसमें अलग अलग टाइप के होंगे, किसी में सेल वॉल होगा किसी में सेल वॉल नहीं होगा। तो इसका मतलब जो रिजेम्बलेंस हो करेगा वो कौन करेगा बेटा, सेल मेम्ब्रेन करेगा। राइबोसोम में अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो 70 S, यूकैरियोट की बात करें तो क्या 80 S, अभी पीछे समझाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन। क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि अगर हम लोग प्रोकैरियोट में बात करें तो प्रोकैरियोट में क्या क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगा, नहीं होगा। तो ठीक है, आइए इसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो रिफर्ड टू एज, साइनोबैक्टीरिया का अदर नेम क्या है बेटा, ये तो आप बताने की क्या जरूरत है, ये हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विच वन सिंगल ऑर्गेनिज्म अ पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म करेक्टली असाइन टू इट देयर नेम टेक्सोनॉमिकल ग्रुप। बेटा कौन सा करेक्टर किसके साथ मैच कर रहा है, बस ये बताना है आपको, कौन सा करेक्टर किसके साथ मैच कर रहा है, ये आंसर आपको बताना है। तो देखिए ईस्ट जो होता है फंजाई है, यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड भी बनाता है और क्या बनाता है, बियर बनाने में भी यूज होता है। ये सही है, ब्रेड बनाने में और बियर, इसलिए बेटा सैक्रोमाइसिस जो सेरिवाइसी होती हैं ये दोनों बनाती हैं, इसको बेकर ईस्ट भी बोलते हैं और ब्रेवर ईस्ट भी बोलते हैं। तो ईस्ट को हम लोग बेकर ईस्ट और ब्रेवर ईस्ट दोनों बोलते हैं क्योंकि ये दोनों बनाता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कौन सा करेक्टली असाइंड है। नाश्ता का निनाबिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा, नहीं, नाश्ता का निनाबिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ बीजीए। नास्टाक एंड एनाबिना आर एन एग्जाम्पल ऑफ बीजीए या बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी। पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग टू द सेम किंगडम दैट ऑफ द पेनिसिलियम। बेटा पैरामीशियम किससे बिलोंग करेगा, एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग करेगा प्रोटिस्टा से। किससे बिलोंग करेगा, प्रोटिस्टा से। तो ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। लाइकेन इज द कंपोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड प्रोटोजोन, ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ये कट गया। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर क्या हो गया इसका, ये फर्स्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मोस्ट अबेंडेंट प्रोकैरियोट्स हेल्पफुल टू द ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड एंड मिल्क इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स आर वन कैटेगरीज एज। तो सीधी सी बात है बेटा, ये जो होंगे क्या बना रहा है, कर्ड, मिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, और जितने भी ये सब होते हैं ये सब क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये बनाता नहीं है, आर्की बैक्टीरिया, बेटा आर्की बैक्टीरिया हार्श कंडीशन में पाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। Which one of the following microbes form symbiotic association with plants and help them in their nutrition? तो which of the following microbes form symbiotic association with plant helps in their nutrition? तो बेटा ये जो ग्लोमस होता है ये माइकोराइजा बनाता है, यही तो क्या बनाता है, ये जो जीनस होता है ये बनाएगा माइकोराइजा और यही सिम्बायोसिस शो करेगा। बट बेटा एजेटोबैक्टर एंड क्या ट्राइकोडर्मा या एस्परगिलस ये क्या नहीं करेंगे, ये सिम्बायोसिस को शो नहीं करेंगे। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द वायरस, वायरसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, बड़ा ये सही है, इसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो क्या बना सके, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को बना सके, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एंटीबायोटिक्स हैव नो इफेक्ट ऑन देम, एंटीबायोटिक्स का इफेक्ट नहीं होता है, ये भी सही है। ऑल आर पैरासाइट, ये भी सही है। बट बेटा ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, नो, ऑल ऑफ देम हैव हेलिकल सिमेट्री, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि बेटा ये रॉड शेप हो सकता है, टैडपोल शेप हो सकता है, ठीक है ना, एसिमेट्रिकल हो सकता है, बेटा सभी के पास क्या नहीं पाया जाएगा, सभी के पास। ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, इसलिए ये आंसर सही हो गया। तो आंसर बेटा कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ। क्यों आंसर सही हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि सभी के पास कौन सी सिमेट्री नहीं पाई जाएगी, हेलिकल सिमेट्री नहीं पाई जाएगी। हाउ मेनी ऑर्गेनिज्म इन लिस्ट गिवन बिलो आर द ऑटोट्रॉप्स, इनमें से कितने ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो ऑटोट्रॉप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए एक तो नास्टाक हो गया पहला, कारा हो गया जो एल्गी है दूसरा, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये दोनों कीमो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आते हैं या कीमोसिंथेटिक आते हैं। तो बेटा ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 4 हो गया। पोरफायरा 5 हो गया, ठीक ना बेटा, पोरफायरा 5 हो गया।
अब हमारे पास जो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आ रहे हैं उनको हमको देखना है, और कौन ऑटोट्रॉप्स हो सकते हैं। उल्फिया है बेटा, ये 6 हो गया, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन को बेटा देखिए, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोराल हैव बीन इंक्लूडेड इन। पहले इसको कहाँ रखा गया था, एल्गी में, अब उठा के कहाँ रख दिया गया है, प्रोटिस्टा में। तो एल्गी देखो, प्लांटी से हटा करके या एल्गी से हटा करके इसको कहाँ रख दिया गया है, प्रोटिस्टा में रख दिया गया है। बाकी बेटा ये मुंडा एल्गी, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटिस्टा हो गया। सैटेलाइट आरएनएज आर प्रेजेंट इन सम। सैटेलाइट आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कुछ ऐसे विरुसॉइड्स बेटा इसको बोलते हैं, प्लांट वायरसेस में पाए जाएंगे, जिसको सैटेलाइट आरएनए बोलते हैं या विरुसॉइड्स बोलते हैं। प्रियान बेटा क्या होता है, इनका प्रियान प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस स्टेज है। बैक्टीरियोफेज बेटा ये क्या होगा, ये एक टाइप का वायरस है, मतलब कि बैक्टीरिया, ऐसा बैक्टीरिया जो वायरस के द्वारा इन्फेक्टेड है, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये वायरस है जो बैक्टीरिया पर पैरासाइट है। वायराइड ये भी बेटा क्या होगा, आरएनए पाया जाएगा इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर द फंजाई। कौन सा ऐसा है जो फंजाई के लिए ट्रू होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, दे आर हेटेरोट्रॉप्स। ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ये सभी के सभी क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। ये सही स्टेटमेंट है। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनके पास क्या नहीं पाया जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाएगा। बेटा अब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया भाई। इसलिए गलत हो गया, दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसलिए गलत हो गया क्योंकि इसमें ट्रू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। दे आर फैगोट्रॉप्स। हाँ, फैगोट्रॉप्स का मतलब क्या है, कुछ बेटा सेप्रोफिटिक होते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। दे लैक रिजिड सेल वॉल। दे लैक रिजिड सेल वॉल, ये भी सही है। तो अब आप मुझे बताओ कि बेटा ये स्टेटमेंट जैसे दे लैक न्यूक्लियर, ये गलत हो गया। ये फैगोट्रॉप्स, फैगोट्रॉप्स कहने का क्या मतलब है, सेप्रोट्रॉप होगा क्या बेटा। फैगो मतलब होता है बच्छड़ करना, इंजेक्शन करना, और इंजेक्शन करना ये जो प्रॉपर्टी होती है एनिमल्स की, इसका मतलब बेटा ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। दे लैक रिजिड सेल वॉल, बेटा इसके पास रिजिड सेल वॉल होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू प्रेजेंट इन अ डीप सी वाटर। इनमें से कौन डीप सी वाटर बेटा प्रेजेंट होता है। अब देखो डीप सी वाटर में जनरली बेटा कौन प्रेजेंट हो सकता है, जैसे आर्की बैक्टीरिया, यहाँ पर बेटा क्या है, सेप्रोफिटिक फंजाई है। फंजाई बेटा जनरली नहीं होते हैं। अब इनमें दूसरा क्या है, जैसे आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया बेटा डीप सी में प्रेजेंट हो सकता है। कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, डीप सी में प्रेजेंट होगा। तो आंसर बेटा हमारा क्या हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन बेटा देखिए, पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, देखिए ये हो गया सेल वॉल, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसे एक्सटेंशन होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं। और ये क्रोमैटोफोर बेटा कैसा होता है, फोटो सिंथेटिक होता है। क्रोमैटोफोर कैसा होता है, ये फोटो सिंथेटिक होता है, मतलब बेटा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और ये कह रहा है पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, मेम्ब्रेनस का मतलब यही वाला पार्ट है, ये साइनोबैक्टीरिया में। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रोमैटोफोर। हेट्रोसिस क्या होता है, हेट्रोसिस का मतलब हो गया नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो करे, क्या करेगा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन जो करेगा वो हेट्रोसिस्ट होता है। बेसल बॉडीज ये हुक का पार्ट है, मतलब फ्लैजिला का पार्ट है। किसका पार्ट है, फ्लैजिला का पार्ट है। नेमेटोफोर्स ये बेटा किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ये रूट है, रूट का पार्ट है। तो आंसर बेटा हमारा क्या जाएगा, क्रोमैटोफोर्स। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय द आरएच डिटेक्टर इज नॉट बेस्ड ऑन। तो बेटा कौन सा बेस्ड नहीं है, आपको ये ध्यान से थोड़ा समझना है। जैसे हम लोग कह सकते हैं री CPMT,
बेटा री का मतलब क्या हो गया, ये बेसिस वाले हैं, जिस बेसिस पर इसको क्लासिफाइड किया गया। आप मुझे बताओ, रिप्रोडक्शन हुआ, ये रिप्रोडक्शन हो गया, सेल का बेटा टाइप हो गया, ये क्या हो गया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, थैलस ऑर्गेनाइजेशन हो गया। किस बेसिस पर बेटा, सेल टाइप में प्रोकैरियोट यूकैरियोट, सेल टाइप में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स हैं, बट बेटा इसमें किस बेसिस पर डिफाइन नहीं किया गया है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है या नहीं है। तो आंसर बेटा कौन सा हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, बाकी सब तो दिया ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन हाइलोसिनोजेन। हाइलोसिनोजेन का मतलब जो सेडेटिव होते हैं, जो बेटा क्या कर सकेगा, तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, एमनीटा, इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सीजर मशरूम। सीजर मशरूम या पॉइजनस होता है, ये क्या होता है, ये पॉइजनस होता है। और जूलियस सीजर की जो मिसेज थी, उसको जूलियस सीजर को मारने के लिए बेटा ये इसी का यूज किया गया था, एमनीटा का। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से कैसे अलग है, तो आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में दो ढंग से अलग है, या तो वो सेल वॉल के बारे में, सेल वॉल से अलग है, या तो सेल मेम्ब्रेन के। तो आर्की बैक्टीरिया जो हो गया, आर्की बैक्टीरिया दो ढंग से अलग है, एक क्या हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा क्या हो जाएगा सेल वॉल। तो जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या हो जाएगा भाई, इसमें ब्रांच्ड लिपिड की लेयर होती है, और सेल वॉल में स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकान होता है, स्यूडो पेप्टिडोग्लाइकान। मतलब बेटा दो ढंग से अलग है। आइए मैच करा लेते हैं, एक तो सेल मेम्ब्रेन, आंसर मिल गया मेरा। दूसरा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्म में ये अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द आरएनए, क्वाइल्ड आरएनए एंड द कैप्सोमियर। तो हम लोग बेटा उसका स्ट्रक्चर देखे होंगे टीएमवी का। टीएमवी में क्या होता है कि उसमें जो आरएनए स्टैंडर्ड होता है वो क्वाइल्ड होता है, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये टीएमवी हो जाएगा। वायरसेस है, वायरस में दो चीज़ है, या तो जेनेटिक मटेरियल है या तो प्रोटीन की कोट है। जेनेटिक मटेरियल होए एंड प्रोटीन की कोट है। जो जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन की कोट है, ध्यान से बेटा समझना आया था कि जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या तो आरएनए, कभी भी दोनों नहीं हो सकते हैं। आइदर डीएनए और आरएनए, कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। प्रोटीन का कोड है, आप कैप्सिड बोलते हो, तो डीएनए इनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोड, जिसको आप क्या बोलते हो, कैप्सिड बोलते हो। ये स्टेटमेंट सही है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, ये स्टेटमेंट बेटा क्या है, गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये प्रोकैरियोट किसी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। ये सिंगल क्रोमोसोम, नो, इसलिए नहीं है क्योंकि भाई यहाँ पर ऐसा कोई न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। बोथ डीएनए एंड आरएनए, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि मैंने क्या बोला कि आरएनए, आइदर आरएनए और डीएनए, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये तीन चीज़ें ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट। तो आपको ये देखिए, जैसे हम लोग ये देखें अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है क्योंकि ये क्या होता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। ये स्टेटमेंट सही है। आपको बेटा पता है ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो ड्यूट्रोमाइसिटीज से बिलोंग करता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। म्यूकर, मतलब ये स्टेटमेंट करेक्ट है। म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय द कंजुगेशन और एस्कोमाइसिटीज, नहीं, एस्कोमाइसिटीज से नहीं बिलोंग करता है, ये फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करता है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर फाइको होता तो ये गलत, मतलब इसका मतलब कि यहाँ फाइको होता तब सही होता, एस्को है इसलिए गलत है। एगरिकस पैरासिटिक फंजाई है, ये बेसिडियोमाइसिटीज, पैरासिटिक नहीं है बेटा। ये फाइटोप्थोरा एसेप्टेड माइसिलियम, इसका मतलब कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस भी किससे बिलोंग करेगा,
फाइकोमाइसिटीज से। तो इसका मतलब बेटा ये भी आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, अल्टरनेरिया, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। सीधी सी बात है, ट्रू न्यूक्लियस किस में एब्सेंट होगा, प्रोकैरियोट में। हम आंसर देख लेते हैं, जैसे म्यूकर है, फंजाई है, फंजाई में क्या है, यूकैरियोट्स है, तो इसलिए आंसर ये गलत हो गया। वाल्वाक्स है, एल्गी है, एल्गी में क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर एब्सेंट पूछ रहा है। वॉचेरिया क्या है, एल्गी है, इसलिए इसमें भी एब्सेंट हो गया। आंसर क्या हो गया, एनाबीना। एनाबीना इसलिए आंसर करेक्ट होगा, एनाबीना इसलिए आंसर करेक्ट होगा क्योंकि क्या पाया जाएगा, यहाँ पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। गट्स ऑफ द काउ एंड बुफेलोज प्रोसेसेस। तो गट्स किसी भी रूमेन में, देखो आप किसी भी कैटल की बात करें तो इसमें चार जो फोर स्टमक होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है रूमेन, रेटिकुलम, ओमैसम, एबोमैसम। तो जो रूमेन की बात होती है उसमें सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि सेलुलोज का डाइजेशन करता है और वो मेथेन को प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब वहाँ पर जो पाए जाएंगे वो कौन से बैक्टीरिया पाए जाएंगे, मेथेनोजन बैक्टीरिया पाए जाएंगे। तो अल्टीमेटली बेटा इसमें पाया जाएगा मेथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, सही है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर बेटा ये स्ट्रक्चर किस में नहीं पाया जाएगा, प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाएगा। राइबोसोम भी पाया जाएगा, मेसोसोम भी पाया जाएगा, बट क्या नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट बेटा रॉन्ग है। ईस्ट इज द यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं भाई। ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन हम लोगों से पूछ क्या रहा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर और प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ये भी स्टेटमेंट बेटा क्या है, करेक्ट है। न्यूरोस्पोरा यूज इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर द पॉइजनस मशरूम, नो बेटा पॉइजनस मशरूम नहीं है ये दोनों क्या होते हैं, ये होते हैं एडिबल मशरूम। एडिबल का मतलब क्या होना, खाने योग्य हैं ये। तो ये बेटा स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर ये स्टेटमेंट गलत हो गया तो यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, तो इसमें बताने की कौन सी बात है बेटा। माइक्रोप्लाज्मा है, माइक्रोप्लाज्मा में क्या नहीं पाया जाता, सेल वॉल नहीं पाया जाता। या कोई एनिमल सेल होगा, या कोई एनिमल सेल होगा, तो एनिमल सेल का कोई एग्जाम्पल है नहीं यहाँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा आंसर इसका, माइक्रोप्लाज्मा। इन विच ऑफ द ऑर्गेनिज्म सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विद इन फिट टुगेदर। बेटा इसका हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि एक स्लाइम मोल्ड से सबसे पहले हमें ये स्टडी करना है, प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट होते हैं। इनमें बेटा 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्राइसोफाइटा, जिसका एग्जाम्पल है डाइएटम्स एंड डेस्मिड। दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाइनोफ्लैजिलेट, जिसका एग्जाम्पल है गोनी आउलेक्स। और तीसरा है जिसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स में क्या होता है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, ट्रू सेल वॉल एब्सेंट होता है, बट इसके स्पोर के फॉर्म में सेल वॉल पाया जाता है। यूग्लिनाइड हो गया, यूग्लिनाइड में क्या नहीं होता है, इसमें भी सेल वॉल नहीं होता है, पेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद बचा क्या हमारा, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। तो बेटा यहाँ पर आंसर क्या देना था कि ये कि जिसका किसका सेल वॉल सेल है, सेल वॉल में सेल लाइक स्ट्रक्चर है। सेल का मतलब क्या हो जाएगा, ये कवच। तो ये किसका सेल वॉल, साबुन के केज जैसा दिखाई देता है। तो हम लोग आंसर ये दे सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट किया जो एग्जाम्पल है वो क्राइसोफाइट का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा होगा, डाई एटम्स हो जाएंगे। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। ठीक है, थैंक यू बेटा।